हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल और मंगल होंगे। आज से हम लोग भारत की भूगोल की महाभारत सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह सीरीज 18 दिनों का लक्ष्य है कि 18 दिनों में संपूर्ण भारत के भूगोल को पढ़ाकर खत्म कर दिया जाएगा। एक दिन में एक एक टॉपिक उठाकर प्रश्नों को हल कराया जाएगा। एक सबसे पहला काम, जब भी आप वीडियो को सीरीज को देखिएगा तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्योंकि लाइव क्लास है और ये क्लास काफ़ी देर तक चलने वाली है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय, जो हम मानचित्र के आधार पर पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए जो भी साथी ई लर्निंग दुर्गेश से जुड़े हैं, अंत तक जुड़े रहें और कॉपी कलम लेकर बैठें, क्योंकि हम जब प्रश्नों को व्याख्या करेंगे तो हम उसके हर उन तथ्यों को बताएंगे, हम तथ्यों को पढ़ाएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आज की सीरीज आपके लिए ऐतिहासिक सीरीज होगी, क्योंकि संपूर्ण भारत का भूगोल 18 दिनों में समाप्त करने का टारगेट रखा गया है। यह क्लासेज प्रतिदिन रात 9:30 बजे से चलेगी। अब हम लोग आपके सामने प्रश्नों की सीरीज लेकर आएंगे और शुरू करते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बिना किसी झिझक के। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सरकारी नौकरी करना है तब तो जीएस की महाभारत सीरीज में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य है? तो सेवन सिस्टर की जब हम बात करते हैं तो 7 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? 7 राज्य आते हैं। उन्हें हम पूर्वोत्तर राज्य भी कहते हैं। कौन सा राज्य कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्य के नाम से जानते हैं। अगर हम भारत का मैप दिखाएं, अगर हम इसे मानचित्र के आधार पर अगर हम अध्ययन करना चाहें, तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें जानने का प्रयास करते हैं। मैप के आधार पर मैं इसे पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। माना ये भारत है, बहुत खूबसूरत तो नहीं, लेकिन काम चलो हमने भारत बनाया। तो यहाँ पर इन्हें में जो भी स्टेट आते हैं उन्हें हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। किसे सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं? अगर हम यहाँ पे निकला हुआ भाग देखें तो पहला यहाँ पे आएगा असम, लिखते चलिएगा। एक आएगा असम, सॉरी असम पहले तो असम ही लिख लीजिए, चलिए असम हो गया। दूसरा यहाँ पे जो ऊपर निकला हुआ भाग उसे हम सिक्किम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्किम। तो जो सिक्किम है, ध्यान से देखिएगा, सिक्किम सेवन सिस्टर में आता है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं आता। असम के बाद फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल। एकदम जीएस आपका तैयार हो जाएगा। वीडियो बेशक लंबा होगा लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए होगा। अरुणाचल प्रदेश। फिर अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएंगे यहाँ पे तीसरा तो नागालैंड आएगा। क्या आएगा? नागालैंड आएगा। फिर नागालैंड के बाद चौथे पे आएंगे तो नागमणि। मणि कब आएगा? फिर मणिपुर। फिर क्या आएगा? मणिपुर। नागालैंड, मणिपुर। फिर उसके ठीक नीचे यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो आपका आएगा पांचवा, यहाँ लिख लेते हैं पांचवा हमारा मिजोरम। पांचवा क्या होगा? मिजोरम। पांचवा क्या होगा? मिजोरम। फिर छठा आपका होगा, फिर यहाँ पे 3 तरफ घिरा हुआ, यहाँ पे त्रिपुरा। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थात बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य। 7वां जो आपका है वह है आपका मेघालय। मेघालय के बारे में एक बात जानते रहिएगा, मेघालय सेवन सिस्टर का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा केवल एक राज्य को अर्थात असम को स्पर्श करती है। तो जरा आप लोग कमेंट करके बताएं, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे थे, अब बताएं किस विकल्प को ताला लगाया जाए, कौन सा विकल्प सेवन सिस्टर में नहीं आता। तो आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल सेवन सिस्टर में नहीं आता, ओडिशा सेवन सिस्टर में नहीं आता, बिहार सेवन सिस्टर में नहीं आता, लेकिन त्रिपुरा एकमात्र इसमें से राज्य विकल्पों में से जो सेवन सिस्टर के अंतर्गत आता है। वीडियो चल रही है, आप लोग पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस महाभारत सीरीज को अपने सभी ग्रुप में शेयर करिएगा। जैसे वीडियो में आइएगा लाइक जरूर करिएगा। आज की सीरीज आपके जीवन की एक यादगार सीरीज होगी जो 18 दिनों तक प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलेगी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। अब हम यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य है। तो हमने यहाँ पे देखा त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से। इसलिए इसकी रेखा को जो त्रिपुरा जुड़ा हुआ है उसे हम शून्य लाइन कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए शून्य रेखा किनके बीच खींची गई है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो रेखा खींची गई है उसे हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जीरो लाइन के नाम से जानते हैं।
आप लोग कमेंट करके बताइए, जो लोग लाइव देख रहे हैं, क्या आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्योंकि हमारा उद्देश्य आपके सामान्य अध्ययन को हर एक तरह से रिवीजन कराना है, केवल विकल्प को उत्तर नहीं बताना है, ताकि आपकी जीएस स्ट्रांग हो जाए। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो साथी लाइव देख रहे हैं स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। मैं आगे चल रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। स्क्रीनशॉट हो गया? तो ये थे सेवन सिस्टर के राज्य। त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी? कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जो लोग लाइव देख रहे हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहां पे आपको यह बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन से हैं। तो अगर हम भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें, तो पहले अगर भारत की बात करें, तो भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भूभाग पर फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये बताना है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा विकल्प सही है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, राजस्थान है। तो जैसे राजस्थान आएगा तो आपका विकल्प ये हो गया, पहले ही दिख रहा है कि विकल्प 1 होगा, क्योंकि राजस्थान केवल विकल्प 1 में ही है, इसलिए ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, हमने ध्यान से देखा राजस्थान 1, उसके बाद देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश है, अपना प्रदेश। इस प्रकार क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अब मैं छोटा सा प्रश्न पूछूंगा कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कमेंट करके बताइए, ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट करके कमेंट करके बताएं। सुपर टेट में 60 नंबर के समान अध्ययन आते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले ले। इस प्रकार इसका जो विकल्प होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। केवल सिलेक्शन लेने वाले बच्चे पढ़ें, बाकी के काम का वीडियो नहीं होने वाला है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। गोवा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अब एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने आया है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किससे एक दूसरे से अलग होते हैं? आइए इसको मैं एक मैप के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। जी हाँ, मैं मानचित्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ढक दीजिएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से आप लोग समझेंगे, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होंगे। आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है, इसलिए हम एकदम आराम से पढ़ाएंगे, आराम से आज। क्योंकि बेशक वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन अगर कोई बाद में देखे तो उससे ये लगे कि वास्तव में यह वीडियो सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, ये हमारा भारत का मैप हो गया। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने ध्यान से देख लिया। अब इसके बाद यहीं शुरू होता है कोको स्टेट है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर यहाँ पे बीच से डॉट 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 एक लाइन गई है, फिर इस लाइन के ठीक नीचे हम आते हैं, तो फिर हमें नीचे क्या मिलता है? यहाँ पे इस तरह से द्वीप मिलते हैं। तो यह है हमारा ऊपर अंडमान है, इसे हम कहते हैं अंडमान, इसे कहते हैं निकोबार। क्या कहते हैं? निकोबार कहते हैं। इन्हीं को मिलाकर हम अंडमान और निकोबार कहते हैं। ध्यान समझिएगा, इन्हीं को मिलाकर हम अंडमान और निकोबार द्वीप कहते हैं। और ये जहां पर स्थित है इसे हम क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी कहते हैं। वास्तव में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये क्या है? आइए इसको एक लाइन में देखने का प्रयास करते हैं। यहां से महान हिमालय है, महान हिमालय पश्चिम में दक्षिण दिशा की तरफ घुमा है, जिसे क्रमशः पाकिस्तान में सुलेमान के नाम से जानते हैं, भारत में हिंदू कुश, अफगानिस्तान में इसे हिंदू कुश कहते हैं। लेकिन पूरब में आने के बाद हिमालय फिर दक्षिण में घुमा है, जिसे अराकान योमा कहते हैं। अराकान योमा के अंदर डूबने से, ऊपर आने से अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का निर्माण हुआ है। अब छोटा सा प्रश्न है कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? एक प्रश्न आपका बनेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? दूसरा प्रश्न,
अंडमान और निकोबार कहां से अलग होते हैं? तो यह प्रश्न आप लोग जानते रहिएगा कि अंडमान और निकोबार है, यहां से अगर हम पूरे ग्लोब पर जब हम इसका अध्ययन करते हैं, ये 0 डिग्री है। भारत पूर्वोत्तर का, पूर्वी गोलार्ध का देश है, तो यहाँ से जैसे 10 डिग्री 12 डिग्री इस तरह जो डिग्री गुजरती है, जो अक्षांश रेखा गुजरती है, जहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसे हम उस डिग्री के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, इसलिए इसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल कहते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनेगा, चैनल किसे कहते हैं? जी हाँ, चैनल किसे कहते हैं? कमेंट करके सभी लोग बताएं। भूगोल का एक टॉपिक है, चैनल किसे कहा जाता है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, केवल सिलेक्शन लेने वाले पढ़ें, क्योंकि हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। महाभारत सीरीज है, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। यहाँ पे हमने देखा कि चैनल किसे कहते हैं, दो बड़ी जलराशि सक्रिय धारा को जोड़ने को हम चैनल कहते हैं, और जिस अक्षांश रेखा से गुजरता है उस अक्षांश रेखा के आधार पर हम उसका नामकरण करते हैं। यहाँ से 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, इसलिए इसे हम 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। दूसरा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कमेंट करके बताइएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है, जिसे हम ग्रेट निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं। यह भी प्रश्न आपको आगे मिलने वाला है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट में है, जो सबसे दक्षिण बिंदु है, और यह ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम बिंदु है। यह भी आगे आपको प्रश्न मिलेगा। मैं मैप बनाया था, मुझे लगा मैं आपको यहाँ पर बता दूं। छोटा सा प्रश्न, यहाँ जो ये पर्वत श्रेणी हिमालय का, इसे किस नाम से जानते हैं? भारत और म्यांमार के बीच हिमालय पर्वत श्रेणी को किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके बताइएगा। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को 10-10 ग्रुप में शेयर कर दें, कम से कम 10 ग्रुप में अगर शेयर कर सकते हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। भगवान करें जितने लोग वीडियो को लाइक करें वो सरकारी नौकरी करें, जितने लोग इस मेहनत का कद्र कर रहे हैं, जितने लोग अनलाइक किए पूरे जीवन काल इसी तरह से कर दें। वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसे कहते हैं अराकान योमा। अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। बाद में जब हम आगे सेकंड स्लिप पढ़ेंगे, अभी तो भारत का परिचय पढ़ रहे हैं, तब हम आपको और बताएंगे अराकान योमा के अलावा भी और किन किन नामों से जाना जाता है। और भारत का हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी यहाँ पर है, जिसे हम नामचा बरवा कहते हैं। आगे वीडियो में हम उसे अध्ययन करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, मेरी आपसे निवेदन है, क्योंकि आपके बाद में बहुत काम आने वाला है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का आकार विश्व में कौन सा स्थान है? अभी मैंने यह बताया था, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसमें बिना समय गंवाए आप जल्दी से इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। सभी लोग फटाफट कम बताएं। देखिए, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जी हाँ, 7वां सबसे बड़ा देश है। किस मामले में? क्षेत्रफल के मामले में, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.24% है, जहाँ पे दुनिया की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो ये छोटा सा लॉजिक हो गया। अब हमें ये याद करना है कि भारत से बड़े कितने राज्य हैं। फटाफट कमेंट करके आपको जवाब देना है। देखिए, पहला है दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, उसका नाम है रूस। क्या नाम है? उसे हम रूस कहते हैं। अब दूसरा क्या है? अगर आपको दूसरा पता होगा तो कनाडा है। दूसरा क्या है? कनाडा। और तीसरा अगर देखा जाए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश चीन। अगर चौथा की बात करें तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर हम पांचवें की बात करें तो पांचवा का है ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील है। अगर हम छठे की बात करें तो भैया आपको पता होना चाहिए, एक महाद्वीप है जिसे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं, जिसके बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है। 7वां भारत है। 7वां क्या है? भारत। एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछूंगा, क्या आप लोग इसका जवाब देना चाहेंगे? फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत 7वां है तो 8वां देश कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताएं। विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? कमेंट करके बताएं। सभी लोग बताएं, सभी लोग।
सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं, जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट बताएं। विश्व का 8वां, जी हां, विश्व का 8वां देश कौन सा? 8वां, कमेंट करें, जरूर बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं, दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? जी हां, 8वां है अर्जेंटीना। 8वां क्या है? अर्जेंटीना। 9वां क्या है? कोई कमेंट करके बताएं। 9वां कजाकिस्तान। 9वां क्या है? कजाकिस्तान। 10वां कोई बताए, दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 10वां कौन है? अल्जीरिया। अल्जीरिया है 10वां सबसे बड़ा देश, अल्जीरिया है। तो भैया इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सभी लोग सुरक्षित रख लें, सभी के काम आने वाला है। याद रखिएगा, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कितना? 7वां, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। ये दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.42%, कहीं कहीं आपको 2.40% मिल जाएगा, तो घबराइएगा नहीं। जहां पे भारत की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत के जो सभी बड़े देश हैं, पहला दुनिया का सबसे बड़ा रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। 8वें पे अर्जेंटीना, 9वें पे कजाकिस्तान, 10वें पे अल्जीरिया। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप चाहें इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, जल्दी स्क्रीनशॉट लें। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। भारत के परिचय में महाभारत सीरीज है। सीरीज बड़ी होगी लेकिन आपके परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला प्रश्न आपका आया। अगला प्रश्न जैसे मैंने बताया तुरंत आपके सामने आ गया। यहां पे पूछा है कि भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसकी पे कितना जनसंख्या निवास करती है? अभी जस्ट मैंने बताया। बताइए कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए? फटाफट कमेंट करके बताएं। जस्ट हमने ऊपर बताया था, बताएं सभी लोग। भैया कमेंट कर सकते हैं, शेयर तो कर सकते हैं। मालिक, शेयर करने का पैसा नहीं लगता, लाइक करने का पैसा नहीं लगता। चलिए, 17.5% मैंने ऊपर बताया था कि दुनिया की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। जो क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार। किस जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत कहां से कहां तक विस्तृत है? फटाफट कमेंट करिएगा। मैं आपको इसको भी समझा दे रहा हूं। थोड़ा सा मैं मैप बनाऊंगा छोटा सा, क्योंकि मैप बनाना आप भी सीख लीजिए। क्योंकि देखिए, जब तक आप मैप बनाने में कुशल नहीं होंगे तब तक भूगोल आपको समझ में कम आएगा, जहां तक मुझे लगता है। बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, माना ये भारत है, बहुत सुंदर तो नहीं, लेकिन हाँ मैं भारत बना दिया। अब कह रहा है भारत का विस्तार कितना है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। भैया जी, भारत का जो विस्तार है, अगर हम इस गोलार्ध की बात करें, यहां पे अगर देखें तो भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है, कहां से कहां तक है? भैया जी, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ऐसा विकल्प में कोई नहीं है। अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें, अगर हम यहाँ पे देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी पूर्वी गोलार्ध, ये भी पूर्वी गोलार्ध। क्यों? क्योंकि जो भारत है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत यहाँ पर है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अब आप कमेंट करके बताएं इसका कौन सा होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। और आपसे मेरी निवेदन है कि कम से कम 10-10 ग्रुप में शेयर करिए। ये महाभारत सीरीज चलेगी और तब तक, जब तक का संपूर्ण भूगोल आपका खत्म ना हो जाए। भारत का 18 दिन का टारगेट है।
देखिए इसका उत्तर होगा नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। लेकिन इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट रखिएगा, मैं बार बार ऐसे प्रश्न का मैप नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैं मैप बना दूंगा। अगर यही प्रश्न सेम आगे आएगा तो मैं इसका मैप नहीं बनाऊंगा। ये पूर्वी, देखिए भारत पूर्वी देशांतर में है, इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसलिए भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। और 2 घंटे के बाद कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। यह बात जानते रहिएगा, आगे आपको पुनः मिलेगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? मैं आगे बढ़ रहा हूं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट क्लिक करिएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ये काफी लंबा क्लास चलने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय कहां से होकर गुजरता है? फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद अपने जवाब जरूर देंगे। देखिए भारत मैप नहीं बना, लेकिन मुझे ये जरूरी है कि मुझे काम चलाओ। देखिए भारत यहाँ के पश्चिम बिंदु जो है ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध से लेकर यहाँ पर ये है 97 डिग्री 25 मिनट। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत का जो समय है वो लगभग 30 देशांतर का फर्क आ रहा है। कितने देशांतर का? 30 देशांतर का। एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो कुल टोटल 120 मिनट का अंतर आता है। मतलब 2 घंटे का अंतर आता है। अब 2 घंटे का अंतर आता है मतलब ध्यान से समझिएगा, अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, लिखते चलिएगा, इस क्वेश्चन पूछा है, सूर्योदय सुबह 5 बजे होता है तो भैया गुजरात में कितने बजे होगा? तो आपको पता होना चाहिए गुजरात में 2 घंटे के बाद अर्थात 7 AM पर होगा। ठीक है, कितने? क्योंकि भारत में सूर्योदय कहां होगा? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, यहां पर होगा पहले, और सबसे लास्ट में कहां पे होगा? गुजरात में। क्यों? क्योंकि हमेशा सूर्योदय पूर्व में निकलता है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए भारत के बीचों बीच से एक मानक समय खींचा गया, और यह मानक समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, जो कितने पर खींचा गया? 82.1/2 डिग्री। कहां पे? यह भारत का मानक समय है, जो आगे आपको परीक्षा में प्रश्न के रूप में मिलेगा। क्लियर? यहां से कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि आपको यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आया। कितने प्रश्न मिले आपको? देखिए पहला प्रश्न क्या बना? सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा भारत में? अरुणाचल प्रदेश में। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होगा, गुजरात में कितने बजे? 7 बजे। क्योंकि 30 देशांतर का अंतर है और एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो भैया कितना अंतर हुआ? 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे बाद होगा। दूसरा प्रश्न, भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पर है। ठीक। और दूसरा, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्यों का नाम आपको बताना होगा। तो फटाफट इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट अपने पास क्लिक कर लें ताकि हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपसे निवेदन है कि 10 ग्रुप में कम से कम शेयर कर दें। जितने वीडियो को लाइक कर रहे हैं, भगवान करे उन्हें जल्दी सरकारी नौकरी मिले, और अनलाइक करने वाले पूरे जीवन काल बस यही काम करते रहें, लोगों की कमियां गिनते रहें, अच्छाइयां नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफी बड़ी वीडियो होगी, ये क्लास काफी लंबी चलने वाली है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो फटाफट कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे अगर आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, इसका मतलब मेरे पढ़ाने में कहीं न कहीं एक ऐसी कमी है जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। एकदम आसानी से बताइएगा। हो सकता है कहीं न कहीं मैं इस प्रश्न को आपको चर्चा किया हूँ, कहीं न कहीं मैं इस प्रश्न की व्याख्या आपसे किया हूँ। फटाफट कमेंट करके आपको जवाब देना है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, भैया सबसे पूर्व में, तो सबसे पूर्व में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम में गुजरात है। तो देखिए कहीं पे ऐसा युग्म मिला? बताइए, कोई फटाफट कमेंट करें। इसलिए मैं कहता हूं व्याख्या अगर आपको एक बार क्लियर हो जाएगा तो भैया प्रश्न को आप हमेशा सही करेंगे। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है मालिक, यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे ये आपका गुजरात का क्षेत्र है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर। अब देखिए, अब एक बार आप व्याख्या समझ लिए, आपको प्रश्न सारे कितने आसान लगने शुरू हो गए। इसी आधार पर आगे भी जब हम प्रश्न लगाना शुरू करेंगे तो आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपसे फिर निवेदन है कि 10 ग्रुप में पहले शेयर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लिया करिए हर प्रश्न का।
अगला प्रश्न है कि भारत का, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये भी मैंने बता दिया। भारत का सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? जब मैं क्लास शुरू किया था, पहला प्रश्न जब आया था, तभी मैंने इसकी व्याख्या कर दी। पहले प्रश्न में मैंने इसकी व्याख्या कर दी कि भारत का इंदिरा पॉइंट कहां पर है। अगर आप कहें तो मैं इसकी दोबारा व्याख्या कर दूं। चलिए, मैं आगे मैं इसके बाद में व्याख्या कर दूंगा दोबारा, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बार पुनः मैप पे इसको समझाना चाहूँगा। बाकी आपकी इच्छा, मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूँ कि भैया आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए, लेकिन आप लोग ना जाने क्यों नहीं पढ़ते। देखिए, माना ये भारत हो गया। देखिए, भारत में आने के बाद यहाँ पे क्या है आपका, ये अंडमान हो गया, फिर यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। क्या है यहाँ पे देखिए 10 डिग्री चैनल है आपका। 10 डिग्री चैनल के बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पे निकोबार है, यहाँ पे ग्रेट निकोबार है। तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये यहाँ से गुजरता है। ये 6 डिग्री 4 मिनट है, 6 डिग्री 4 मिनट पर है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यह इंदिरा पॉइंट एक खंभा हुआ था जो 2004 के सुनामी के बाद ये क्या हो चुका, ये जलमग्न हो चुका है और इस समय यह डूबा पड़ा है। तो यह जो है, ये ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे है? बड़ा निकोबार। इसे हम ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इसका जवाब जरूर देंगे। अब हमें ये बताइएगा, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताएं कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था। क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे? ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलेगी। जीएस की महागाथा, इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे मिलेगी। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़िएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और ये वीडियो फेसबुक पेज पर भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है। देखिए, पिग्मीनियन पॉइंट था। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिग्मीनियन पॉइंट था। लिख लीजिएगा, पिग्मीनियन पॉइंट था। पिग्मीनियन पॉइंट था, जरूर लिख लीजिएगा, पिग्मीनियन पॉइंट था। अब इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। दूसरा प्रश्न, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। मैं प्रश्न को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शायद आपके काम में आ जाए। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? प्रश्न यही है, विकल्प यही है, सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? फटाफट कमेंट कर बताइएगा। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, भारत के जब मुख्य भूमि की बात करता है तो इसका उत्तर जो होता है वो होता है क्या आपका? कन्याकुमारी। तब क्या इसका उत्तर होगा? कन्याकुमारी। तब आपका विकल्प 1 होता, क्योंकि जो भारत की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु यहां पर है, जो 8 डिग्री 4 मिनट है, जिसे हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कन्याकुमारी। यहाँ पे 2 प्रश्न बना। क्या पहला प्रश्न बना कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? तो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो होगा वो कन्याकुमारी होगा। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर है? तो भैया ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणतम में 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है, जबकि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। ये बात आप लोग स्क्रीनशॉट रखिएगा, क्योंकि आपको सीरीज अगर खत्म करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो भारत के भूगोल को हर एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिग्मीनियन पॉइंट था। सन 2004 के सुनामी के बाद यह डूब गया और डूबने के बाद अब ये ऊपर से दिखाई नहीं देता। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत आसान है। भारत का सुदूर सबसे पश्चिम बिंदु क्या है? मैंने कई बार बताया, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। चलिए, मैं फटाक से मैप ड्रा कर देता हूं, तब तक आप लोग इस प्रश्न का विकल्प कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। ठीक है, आइए सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, सबसे दक्षिणतम बिंदु यहां पर है
और जो दक्षिणतम बिंदु, देखिए मेरी लाइन थोड़ी सीधी नहीं है, ये गुजरात के दक्षिण से गुजरता है, कितना 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में है। ये पूर्व में है। क्यों पूर्व में है भैया? भारत पूरा पूर्वी गोलार्ध का देश है, मैंने पहले बताया, मैंने बताया। अगर आप हर एक स्क्रीनशॉट लेकर चलेंगे तो आपको यकीन मानिए कभी भी गलत नहीं होगा। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा तीसरा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। इसे गौर मोता कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? गौर मोता कहते हैं। और इसे एक नाम से जानते हैं, सर्क्रिक कहते हैं। भारत के दक्षिणतम बिंदु को, अब पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं? गौरमोता या सर्क्रिक के नाम से जानते हैं। जबकि भारत के पूर्वी बिंदु को कीवीथू या वालांगू कहते हैं। इसे वालांगू कहते हैं। जो पूर्वी बिंदु जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट पर है। दोनों स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है, दोनों लिख लीजिएगा। कुछ लोग पश्चिम कह रहे हैं। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जैसे ये हमारा पूरी पृथ्वी हो गई, ये यहाँ पे ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध, और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी। तो भारत यहाँ है ना, तो जब भारत यहाँ है तो पूर्वी गोलार्ध है। ये भारत पूर्वी गोलार्ध में, देखिए यहाँ ये पश्चिम में है लेकिन पूर्वी गोलार्ध है। ये 68 डिग्री पूर्व गुजरात में है, इसलिए इसका उत्तर ध्यान दीजिएगा। भारत यहाँ है तो भारत, पूरा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। भारत कहाँ है? पूरा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए कभी गलती मत करिएगा। गुजरात के पश्चिम में, ध्यान दीजिएगा, ये गुजरात के पश्चिम में है, लेकिन ये जो रेखा है ये पूर्व में है, इसलिए मैं बार बार ईस्ट लिखता हूं, मैं बार बार ई लिखता हूं। ई का मतलब ईस्ट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में कभी गलती मत करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न से ज्यादा माने रखता है, जो भी पढ़े उसे इतनी गहराई से पढ़े, भविष्य में ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आए तो कोई गलती ना होने पाए। ये समझदारी आपके लिए। यहाँ पे आपको ट्रॉफी नहीं मिलेगी कि जल्दी से हमने 500 प्रश्न पढ़ लिए। हमें सिलेक्शन लेना है और इस बात को आपको जानते रहना है, स्क्रीनशॉट लेकर चलते रहना है। वीडियो को आपसे निवेदन है शेयर कर दीजिए, केवल 10-10 ग्रुप में शेयर करिए। मैं यकीन मानिए ऐसी सीरीज पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की संख्या से माने एक छोटा सा प्रश्न आ गया। अब मैं ये प्रश्न कई बार आपको बताया। कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होगा तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितने बजे होगा? अब ये मत कहिएगा दुर्गेश सर ये आपने नहीं पढ़ाया, ठीक। भगवान, यहां पे किसी ने प्रश्न कहा, एक मिनट में वापस प्रश्न पे आता हूं, बैक प्रश्न में। भैया भारत का सुदूर जो पश्चिम बिंदु है वो बिंदु ये है, कहां पे है? गुजरात में। ये जानिएगा, उस बिंदु का नाम है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इस बिंदु का नाम है, और ये बिंदु कहां है? गुजरात के पश्चिम में है। कहां पे? गुजरात के पश्चिम में है। इस बात को समझिए, आप लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। इसलिए कहते हैं कि जल्दबाजी करेंगे तो आपके एक एक नंबर माने रखता है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? हम वापस आते हैं इस प्रश्न में। मैंने कहा था कि यहां पे 7 बजे होगा। मैं उस प्रश्न की व्याख्या मैंने पीछे कर दिया है, इसलिए पीछे जाकर देखिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे पश्चिम बिंदु जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट है, और ये भी पूर्व में है, ये भी ईस्ट में है, और ये क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी ईस्ट में है। कितना अंतर है? 30 डिग्री का। तो गुणे 4 करेंगे 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे पीछे, क्योंकि बाद में होगा इसलिए 7 बजे होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब एक प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? मैंने इसका व्याख्या दे दिया है, अब आपको उत्तर बताना है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मैं व्याख्या करके मैं चारों बिंदु स्पष्ट करता हूं। वही पुनः है कि जितने लोग वीडियो को लास्ट में जुड़े हैं वो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहला काम आप शेयर कर दें। बार बार शेयर करने के लिए इसलिए कहते हैं मेहनत से पढ़ाते हैं, और मैं ये चाहता हूँ ये जो मेरी मेहनत है ये सभी लोगों तक पहुँचे। अगर आपको लग रही है कि ये मैं एकदम अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा भारत, ठीक है, ये हमारा भारत हो गया। बहुत अच्छा तो नहीं बना है लेकिन काम चलाऊ बना है। अब आइए
इसके हर एक पॉइंट को नोट करते हैं। जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहां पर है, ये 6 डिग्री 4-5 मिनट, इसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। कौन सा नाम है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। लेकिन इस प्रश्न में अगर मुख्य भूमि कहता, अगर इस प्रश्न में मुख्य भूमि कहता तो यहां पर है जो मुख्य भूमि, लेकिन यहां पे मुख्य भूमि नहीं कहा है। जब इस प्रश्न में मुख्य भूमि नहीं कहेगा तो क्या होगा? तब यहां पे होगा 8 डिग्री 4 मिनट। ये भी क्या है? ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, याद रखिएगा, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है। ये कन्याकुमारी में है। ये क्या है? मुख्य भूमि जो है वो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है। क्लियर? अब हम चलते हैं भारत के पश्चिमी बिंदु की तरफ। भारत का ये पश्चिमी बिंदु यहां पर है, ये गुजरात के पश्चिम में है, लेकिन ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में। इसे दो नाम से जानते हैं। ये भारत का सबसे पश्चिम बिंदु है, इसे हम सर क्रीक और कहीं गौरमोता और कहीं गौर माता कहते हैं। इसे दो नामों से, एक नाम दो नामों से जाना जाता है। यह भारत का सबसे पश्चिम बिंदु है। यह क्या है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक, अब हम आते हैं भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की तरफ जो यहां पर है। यह है आपका, ध्यान से देखिएगा, 97 डिग्री 25 मिनट। ये भी ईस्ट होगा। ये क्या होगा? ये भी ईस्ट होगा। अब इसे क्या कहते हैं? इसे कीवीथू कहते हैं। क्या कहते हैं? कीवीथू। एक नाम इसका हो गया कीवीथू, दूसरा नाम इसका क्या है? कमेंट करके बताइएगा। इसे वालांगू कहते हैं। और ये कहां पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये गुजरात, ये जीजे के पश्चिम में है। और ये कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और एक पॉइंट और आपका बच गया, वो क्या बचा? आइए देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु कहां पे? यहां पर है। ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। ये भी नॉर्थ है, क्योंकि ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ये जानते रहिएगा। इसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। अब जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो फटाफट कमेंट करके बताएं, क्या आपको ये समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया हो, मैंने आपको पहले बताया, इस क्लास की लिंक जो डेली चलेगी वो टेलीग्राम पे मिलेगी, जहां आपको दुर्गेश सर सर्च करना, बिना स्पेस के इलेनी विद दुर्गेश पे टेलीग्राम पे जुड़ना है। फेसबुक पे इलेनी विद दुर्गेश। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधित जानकारी ले सकते हैं। अब हमें ये बताएं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? देखिए, सारे कॉन्सेप्ट की स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे प्रश्न पूछ दिया, अभी यहां पूछा है कि सर इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भैया दक्षिणतम बिंदु आप लोग को बार बार बताना पड़ रहा है। भैया दक्षिणतम बिंदु इसका इंदिरा पॉइंट है। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमि का कहता तो कन्याकुमारी होता। रामेश्वरम एक द्वीप है। रामेश्वरम क्या है? एक द्वीप है। कहां पर है? यहां पर है। यहां पर द्वीप है, तमिलनाडु के पास में है, तमिलनाडु के पास पंबन द्वीप के सामने रामेश्वरम एक द्वीप है। इस प्रकार इसका जो पश्चिमी बिंदु है उसे हम गुजरात का पश्चिम बिंदु सर क्रीक या गौरमोता कहते हैं। पूर्वी बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं। उत्तरी बिंदु को, पूर्वी को कीवीथू या वालांगू कहते हैं। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर उनको समझ में आ गया कि मैं सही पढ़ा रहा हूं, ये उनके काम का है, तो कृपया आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि भारत के परिचय में ये महाभारत सीरीज है, जहां पे हम आपको इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे प्रतिदिन। ठीक है, प्रायद्वीप भारत का देखे देंगे, केप कोमोरियन है। क्या है? प्रायद्वीप भारत का सबसे अंतिम बिंदु होता है वो केप कोमोरियन है। अगर वो भी लिखना चाहे तो भी लिख लीजिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लिया आपने? स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है, किसकी सीमा निम्नलिखित में से बांग्लादेश से नहीं मिलती? निम्नलिखित में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो पहले लिख लीजिएगा कि बांग्लादेश की सीमा भारत की विदेशी सीमा से सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है, वो बांग्लादेश से लगती है। कितनी सीमा लगती है? 4096.7 किलोमीटर सीमा किससे लगती है? भारत और बांग्लादेश से।
भारत और बांग्लादेश से सीमा रेखा कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर लगती है, जिसमें भारत के 5 राज्यों को सीमा स्पर्श करती है। कौन कौन? ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा दूसरा देखिएगा पश्चिम बंगाल ठीक बगल में असम, असम से तुरंत सटा हुआ है मेघालय। एक बात ध्यान दीजिएगा कि मेघालय मात्र ऐसा राज्य है जो असम से केवल लगा हुआ एक राज्य से स्पर्श करता है, और एक सिक्किम है पश्चिम बंगाल से। चौथा है आपका त्रिपुरा, पहले मिजोरम लिख ले तब त्रिपुरा, मिजोरम, फिर पांचवा जो है वो त्रिपुरा है। ठीक, अब इसमें से कौन सी सीमा रेखा बांग्लादेश से नहीं मिलती, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो भैया भारत की सीमा 7 देशों से स्पर्श करती है, एक बांग्लादेश है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा आपका, मणिपुर से सीमा नहीं लगती। जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहां पे नहीं पूछा है। दूसरी बात, त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। कितनी तरफ? 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। किस देश से? बांग्लादेश से। इसलिए इसे शून्य रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? शून्य रेखा कहते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा, उसे कौन सी रेखा कहते हैं? उसे कहते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत और जो आज बांग्लादेश है, ये कभी क्या था? ये पाकिस्तान था, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा थी। बाद में पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान बांग्लादेश है, ये पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बन गया तो रेखा वही है। भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसलिए इस प्रश्न को भी आप जानते रहिएगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। ठीक है, मणिपुर किसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वो पहले तो वीडियो को शेयर कर दे यार, 10-10 ग्रुप में शेयर करें, कम से कम 10 लोगों को जोड़िए अगर आपको क्लास पसंद आए। आप हमें बताइए, मणिपुर किससे अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? तो मणिपुर की म्यांमार से। किससे? म्यांमार से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। दूसरी बात, म्यांमार की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा इसकी टका है, इसका नेशनल एंथम राष्ट्रीय गीत जो है अमर सोनार बांग्ला है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। लेकिन आपको यह बताना है कि म्यांमार की राजधानी क्या है। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सिया सिंह ने सही जवाब दिया, नैपिदा, राइट आंसर। पहले वर्मा थी, लेकिन अब नैपिदा है म्यांमार की राजधानी। यह भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करती है। मैंने म्यांमार की राजधानी पूछा था, म्यांमार की राजधानी नेपिदा है, और यह भारत के 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। अब यहां पे बांग्लादेश से लगे सीमा रेखा का नाम बताना है। मैं इस प्रश्न में आपके उत्तर का ही चाहूंगा, आप बताएं। तो देखिए, नागालैंड म्यांमार सीमा लगती है, नागालैंड म्यांमार सीमा लगती है, नागालैंड म्यांमार सीमा लगती है। कौन सा विकल्प बचा? तो आपका विकल्प यही बचा, ये जस्ट अभी मैंने हल कराया था इसके ऊपर। मैंने इसलिए कह दिया कि हल व्याख्या अगर आप नहीं समझेंगे तो ऐसे प्रश्न को कितना भी मेहनत से पढ़ा दिया जाए, आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसका उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस क्लास को पूरा अंत तक खत्म करूं, बेशक समय ज़्यादा लगे, तो आप इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दें, वरना मैं 2 प्रश्नों के बाद मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपकी संख्या नहीं बढ़ रही है। इससे बेहतर नहीं पढ़ा सकता कोई। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और 5 राज्य। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती? तो भैया भूटान राज्य अगर आ गया तो भैया भूटान राज्य को जानते रहिए, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। ये जानते रहिएगा, भूटान को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट कहते हैं।
अच्छा एक बात बताइएगा, भूटान की राजधानी क्या है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, भूटान की राजधानी क्या है? ठीक है, तो जो भूटान से राज्य सीमा स्पर्श करती है वो नाम लिख लीजिएगा। पहला, अच्छा यहीं पे मैं लिख दूं, विकल्प में लिख दूं क्या? नहीं, ऐसे लिख दे रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश। देखिए क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलती है, महाभारत सीरीज जीएस की 9:30 बजे चलती है। एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, सिक्किम के बारे में मैं आगे बताता हूं, सिक्किम। फिर उसके बाद तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा असम। ठीक, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम। जबकि जो यहां पे मेघालय है, मेघालय की सीमा नहीं लगती, इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, ना कि भूटान से लगती है। अब आपको समझ में आ गया होगा इस प्रश्न का उत्तर दूसरा क्यों होगा। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताइएगा। मैं मैप बनाकर यहां पे 2 प्रश्न आपका जरूर क्लियर करना चाहूंगा। तो भैया जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर आप शेयर करेंगे मैं और प्रश्न कराऊंगा, अगर आप शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो मैं 2 प्रश्न के बाद मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं यहां पे एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो बड़ी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए ध्यान से इसको देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, बारीकी से एकदम। ये यहाँ पे एक बिंदु मैंने दी, इसका नाम है सिक्किम। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, एक राज्य है जिसकी सीमा केवल पश्चिम बंगाल से लगती है। किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से, एक राज्य को स्पर्श करती है। दूसरा, मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा केवल एक राज्य को स्पर्श करती है, जिसका नाम है असम। तो मेघालय आपका यहाँ पर है और आपका सिक्किम यहाँ पर है। सिक्किम की सीमा 3 देशों की सीमा को स्पर्श करती है। जी हाँ, सिक्किम की सीमा 3 देश की सीमा को स्पर्श करती है। सिक्किम, पहला नेपाल, पहला क्या हो गया? नेपाल। दूसरा भूटान, तीसरा चीन। सिक्किम 3 देश की सीमा को स्पर्श करता है और यह भारत के केवल एक राज्य, यहां से पश्चिम बंगाल जाता है तो पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है, मात्र एक राज्य को। और यह भारत का 22वां राज्य है, यह भारत का 22वां राज्य है जिसे संविधान की 35वें और 36वें संविधान संशोधन के बाद जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था। ठीक, जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। तो आपसे अगर 2 प्रश्न मैं और पढ़ाऊंगा, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं आप आगे ले जाऊंगा, क्योंकि वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे हैं, इतनी मेहनत से पढ़ाना आपको बेकार है। ठीक है, एक प्रश्न मैंने पूछा था, भूटान की राजधानी क्या होगी? अभी तक किसी ने कमेंट करके नहीं बताया, अभी तक आपने कमेंट करके नहीं बताया। इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जीएस इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा दे ये चैनल छोड़ दीजिएगा, कभी दोबारा लाइव बताइएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। थिम्पू सही जवाब, स्क्रीनशॉट हो गई, क्योंकि मेरे कहने पे मत लिया करिए, पहले ले लिया करिए। अगला प्रश्न है, भारत के समूह में पाकिस्तान से लगने वाले सीमा बताइए। सॉरी, पाकिस्तान से, तो भैया पाकिस्तान से जो राज्य लगते हैं उनका ट्रिक है पंगू राज। क्या नाम है? पंगू राज। प से हो गया पंजाब, प से क्या होगा? पंजाब। ग से होगा गुजरात, र से होगा राजस्थान और ज से होगा जम्मू कश्मीर। तो पंगू राज इसका ट्रिक है, आप इस ट्रिक अपने पास जरूर रखिएगा। इसकी ट्रिक क्या है? प से पंजाब, ग से गुजरात, र से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर। तो पाकिस्तान की सीमा भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करती है। तो फटाफट कमेंट करके बताएं कौन सा है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका उत्तर 20 का राइट आंसर है। पंगू राज, प से पंजाब, ग से गुजरात, र से राजस्थान, जम्मू कश्मीर। पंगू राज इसका ट्रिक है, 20 का राइट आंसर है। जितने लोगों ने इसका जवाब भी दिया है उन सभी का जवाब पूरी तरीके से सही है। क्या आप लोग शेयर नहीं करेंगे यार? गजब के इंसान है यार, चिल्ला चिल्ला के इतना सोचिए, पढ़ने के लिए कितना साल हम लोग पढ़े हैं तब जाकर इतनी व्याख्या कर पाते हैं।
लेकिन आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं। 9:30 क्लास कल भी चलेगी, 18 दिन तक चलेगी। महाभारत सीरीज है ये, फेसबुक पेज पे भी चलेगी और यूट्यूब पर इलानी दुर्गेश। यहाँ पे है नेपाल का पड़ोसी राज्य का युग बताइए। नेपाल का, देखिए नेपाल का अगर हम देखें तो नेपाल से कौन कौन सीमा लगाती है, फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे नेपाल, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब स्वयं दे। इस प्रश्न का जवाब मैं अब देने वाला नहीं हूँ। जी हाँ, नेपाल का किन से साथ सीमा लगती है मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मैप के माध्यम से मैं आपको ट्रिक जरूर बता दूंगा। ठीक है, मैप के माध्यम से मैं आपको ट्रिक जरूर बता दूंगा। ठीक है, मैं मैप बना देता हूं, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं देखिए मैप हमेशा बनाता रहता हूं, गलत होगा कौन सा जान मार देगा, गलत होगा तो। आप लोग भी देखिए मैप बनाने के प्रयास बराबर क्या करिए। यही देखिए नेपाल मैंने बनाया, देखिए यही मैंने क्या बनाया, नेपाल। थोड़ा जल्दबाजी में देखिए, ये हिस्सा जो है आपका यही नेपाल है हमारा, ये क्या है, नेपाल है। अब देखिए यहाँ पे है हरियाणा, असम देखिए यहाँ पर है, असम इसको स्पर्श नहीं करेगा। भूटान यहाँ पर है, भूटान स्पर्श नहीं करेगा, भूटान तो राज्य भी नहीं है। अब आपका बचा हरियाणा भी नहीं स्पर्श कर रहा है। अब आपका बचा सिक्किम और बिहार, तो भैया सिक्किम यहाँ पे है ही है, सिक्किम यहाँ पे स्पर्श कर लिया और बिहार यहाँ पर है, तो इसका उत्तर क्या होगा, सिक्किम और बिहार। इसलिए जितने लोगों ने इसका उत्तर बी बताया, देखिए अगर आपको मैप याद है, पूरा मैप, जैसे मेरे दिमाग में पूरा मैप का कॉन्सेप्ट है, कहीं से भी उठा के रख दीजिए, मैं बता दूंगा यह मैप कहाँ है, मैं तुरंत आपको बता दूंगा यह मैप कहाँ पर है। तो इसलिए आपको मैप पूरा दिमाग में याद होना चाहिए। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, वीडियो को शेयर करेंगे आप। चलिए यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आप बताइएगा कि नेपाल से लगने वाले भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, कमेंट करके बताइए। भारत में नेपाल से लगने वाले पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। एक उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे देखिए निकला हुआ, इससे उत्तराखंड हो गया, और एक सिक्किम हो गया, बिहार। और कौन से राज्य हैं कमेंट करके बताइएगा। एक सिक्किम हो गया, अब आप लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं वीडियो को काटने जा रहा हूँ यहाँ से। मैं अगले प्रश्न पे, ये आखिरी प्रश्न है, अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, वरना आज की क्लास यहीं पे खत्म। कल फिर मिलेंगे 9:30 बजे, क्योंकि मैं देख लिया आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन मैं खत्म करके ही जाऊंगा। चलिए ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न को। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच 15 अगस्त 1947 को बॉर्डर कमीशन, कौन सी कमीशन थी, बॉर्डर कमीशन ने जाति ने धर्म के आधार पर इसका बंटवारा किया, जिसके लिए सर रेडक्लिफ ने इसकी क्या किया, निर्धारण किया। इसलिए इसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर, 15 अगस्त 1947 को बॉर्डर कमीशन के द्वारा। अब यहाँ पे जो मैकमोहन है ये भारत और चीन के बीच है, ये 1914 इसके बारे में बाद में दलाई लामा को लेकर है। डुरंड रेखा देखें तो जिस समय खींचा गया था ये भारत और अफगानिस्तान में भी था, लेकिन बाद में 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद ये डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गई। पहले तो भारत से लगती है मात्र 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर बस। क्लियर, जी हाँ, मैरीनाट जर्मनी और फ्रांस से, और ये जर्मनी और फ्रांस से लगती है आपकी मैगीनॉट। क्लियर, यहां से किसी को क्लियर हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकता हूं। मैं इतना व्याख्या करके मैं पढ़ा रहा हूं, अगर अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो भगवान हम आपसे माफी चाहते हैं। वीडियो को 50 लोग को शेयर करिए, कम से कम 50 लोग को, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तब। ये महाभारत सीरीज है। अगला प्रश्न आपके सामने है, डुरंड लाइन। अभी जस्ट मैंने बताया डुरंड लाइन की खासियत क्या थी। देखिए पहले देखिए, जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा मैप बताना चाहूंगा। ये देखिए पहले ये थे ए और ये बी थे, इनके बीच रेखा खींची गई थी, रेखा यक्स थी। लेकिन अगर बाद में जमीन का बंटवारा हो जाए, यहाँ पे जमीन सी आ जाए, तो अब बताइए यक्स रेखा किनके बीच होगी,
अब यक्ष रेखा किनके बीच होगी? यह रेखा किनके बीच होगी? अब ये जो रेखा होगी वह ए और सी के बीच में होगी। इसी प्रकार जो डूरंड लाइन है यह पहले जब खींचा था 1896 में, 1896 में, उस समय अखंड भारत था, तो यह भारत और अफगानिस्तान। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान जब आज अलग अलग देश बन गए, तो यह रेखा किनके बीच हो गई? तब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई। लेकिन फिर भी यह भारत और अफगानिस्तान के बीच भी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कितनी है? कहीं 105 किलोमीटर मिलता है, कहीं आपको 86 किलोमीटर मिलता है। ठीक है, यह भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करने वाला देश है अफगानिस्तान। लेकिन इसका जो उपयुक्त विकल्प होगा वो होगा अफगानिस्तान। क्या होगा? अफगानिस्तान। इसकी व्याख्या आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है इस प्रश्न के उत्तर के अपेक्षा। क्लियर? अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए बाकी की क्लास तो आज ही पढ़ा देते हैं, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज खत्म कर देंगे तो कल कम रहेगा। तो मैंने एकदम पूरी क्लियर समझा दिया आपको। पहले भारत अफगानिस्तान के बीच था, अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। क्लियर? एनी डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। रेड क्लिफ रेखा किनके बीच है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको समय नहीं लेना है, एकदम आसान है। देखिए, क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। दुर्गेश सर सर्च करके इलनी विद दुर्गेश, फेसबुक पेज इलनी विद दुर्गेश। ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये क्लासेस जौनपुर जनपद से मैं संचालित करता हूँ। देखिए, रेड क्लिफ रेखा मैंने अभी पहले बता दी थी। ये रेड क्लिफ रेखा है, ये किनके बीच है? भारत और पाकिस्तान। माने किस देश का नाम सुनते आपकी आंखें लाल हो जाती है? रेड माने लाल, तो भैया पाकिस्तान का नाम सुनते हमारी आंखें लाल हो जाती है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये क्लासेस प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलती हैं। रात 9:30 बजे जीएस की महागाथा सीरीज में, महाभारत सीरीज है 18 दिवसीय। आज पहला दिन है आपका। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमांकन कौन करती है? रेड क्लिप, तो ये हो गई इंडिया और पाक के बीच। डूरंड, इस समय देखा जाए तो पाक और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन जो मैकमोहन है वह इंडिया और चाइना के बीच। इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो क्या होगा? 20 का राइट आंसर है, जो भारत मानने से इंकार करता है। चाइना, भारत तो मानता है। ठीक, यहां से कोई दिक्कत, कोई समस्या? यार आपकी संख्या बढ़ने की जगह कम हो रही, क्या करूं? बंद कर दूं क्लास? क्या बंद कर दूं? जी नहीं, चाहे लंबी क्लास कितनी भी क्यों ना हो जाए, आज का संकल्प पूरा करना है, क्योंकि भारतीयों में कल करने की आदत है, लेकिन मैं आज पे भरोसा करता हूं। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका कैसे अलग होता है? आइए इन सभी के बारे में स्पष्ट कर दूं थोड़ा सा। कमेंट करके बताते रहिए आप लोग। चलिए, अब देखिए, माना ये हमारा भारत हो गया, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन भाई पढ़ाना है तो भारत तो जानना ही होगा। अब देखिए, यहां पे जो पानी है इसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या कहते हैं? बंगाली खाड़ी। यहां पे जो है इसे हम कहते हैं अरब सागर। क्या कहते हैं? अरब सागर। यहां पे देखिए, यहां पे देख रहे जल दिख रहा है, इसे कहते हैं खंभाती खाड़ी। इसे क्या कहते हैं? खंभाती खाड़ी। यहां पे भी पानी है, देख रहे हैं, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। अब आते हैं यहां पे, देखिए यहां पे भी जल है, यहां पे भी जल है। ये दोनों जल राशि आपस में जिससे जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। उससे क्या कहते हैं? पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। यहीं पर है, देख रहे हैं, ये इसे हम कहते हैं
पाक जल संधि कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के बीच है। इसे पाक जल डमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहीं पे है मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ सकता है। यहां पे इस लाइन को कहते हैं कच्छ की खाड़ी, इसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। ठीक, और यहां पे है आपकी जो ये बिंदु ये दिख रहे हैं, यहां पे भारत और श्रीलंका के बीच ये क्या है? पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि कहते हैं। जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं जो बता रहा हूं क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आप लोग प्रतिदिन डेली 9:30 बजे इलर्निंग विद दुर्गेश पर ये लाइव क्लास पढ़ने के लिए लाइव रहेंगे? आप लोग कमेंट करके बता तो सकते हैं। क्या आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में अपने साथियों को शेयर करेंगे? क्या उन्हें पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूं? यार इससे सरल भाषा में कोई नहीं समझा सकता। एकदम तोड़कर मैप के आधार पर मैं पढ़ा रहा हूं आपको, हर एक प्रश्न आपको क्लियर हुआ? कोई डाउट यहाँ पे? मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। यार आपसे निवेदन है, इससे सरल कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगला है, बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है भारत किस प्रदेश की सीमा 3 देश से मिलती है? अभी मैंने इसको बताया था। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का जवाब सभी लोग कमेंट करके देंगे। मैंने इस प्रश्न को पढ़ाया है, मैंने इस प्रश्न को पढ़ाया है। मैंने इस प्रश्न को पढ़ाया है। मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग जरूर दें। देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि एक यहां पे देख रहे हैं, ये एक राज्य है, इसका नाम है सिक्किम। ये भारत का 22वां राज्य है। ये क्या है? भारत का 22वां राज्य है। कौन सा? 22वां राज्य है। और ये एकमात्र ऐसा है जिसकी सीमा एक राज्य को स्पर्श करती है, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। और ये 3 देश को स्पर्श करता है। कहां पे? 3 देश को, ये 3 देश की सीमा को स्पर्श करता है। पहला यहां पे दाएं साइड में भूटान, दूसरा इसके ठीक ऊपर में चीन, तीसरा ठीक इसके पश्चिम में नेपाल। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। सिक्किम इसका सही जवाब होगा। अच्छा, प्रथम जैविक राज्य भी क्या है? सिक्किम है। यह भारत का प्रथम जैविक राज्य, पूर्ण जैविक राज्य है। भारत का 100वां हवाई अड्डा यहां पे बना था और जन्म संग्रह के आधार पर इसे भारत में मिलाया गया है। सिक्किम की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताएं। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कमेंट करके बताएं। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। 8,598 मीटर। ठीक है, 8,598 मीटर। यह सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी और भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर सबसे ऊंची चोटी है, केटू गार्डविन आस्टीन के बाद। क्लियर? यहां से किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। फटाफट कमेंट कर बताएं, मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूं। यहां से कोई कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत आपको है या नहीं है? यार आप लोग इतना तो कर सकते हैं, शेयर मत करिए, लाइक मत करिए, जवाब तो दे सकते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, एकता जी ने बता दिया 23 अप्रैल 1975। 23 अप्रैल 1975 को यह भारत का एक पूर्ण 22वां राज्य बना था, 36वें संविधान संशोधन के बाद। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए अगर आपको समझ में आ रहा है तब। विद्या माई कसम है, सभी लोग को शेयर करिए, कम से कम 10 ग्रुप में शेयर करिए, 10 लोगों को जोड़िए डेली क्लास में। यहां पे है भारत में 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है? यह भी मैंने पढ़ाया है, आज मैंने पढ़ाया है ये प्रश्न को मैंने स्टार्टिंग में कई बार बताया है, कई दफा। कमेंट करके बताएं, विद्या माई कसम है। और इसकी डेली क्लास आपको दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी बिना उत्तर के। ठीक है, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। देखिए, त्रिपुरा एक मात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा है। किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे?
बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है और इसकी रेखा जो बांग्लादेश त्रिपुरा के बीच है उसे शून्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य रेखा कहते हैं। तीन तरफ वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे शून्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी रेखा? शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर? और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहां तक आप लोग जानते रहिएगा। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। मैंने कई बार इसको पढ़ा दिया इसलिए मैं व्याख्या नहीं करूंगा। नागालैंड की राजधानी कमेंट करके बताइए। अच्छा, कर्क रेखा गुजरती है, फटाफट कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न को मैं बताने जा रहा हूं। ये क्लासेस प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलती हैं। महाभारत सीरीज है 18 दिन में संपूर्ण भारत का भूगोल, संपूर्ण भारत का भूगोल का पहला सीरीज प्रतिदिन रात 9:30 बजे। इसका ट्रिक है, जैसे अगर हम यहाँ पे इसका ट्रिक लिख लें, मित्र पर गमछा झार। अगर हम देखा जाए इस बार तो मैं लगता है काम चलाऊ बन गया ज़्यादा, माना ये भारत है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये है आपका 23/1/2 नॉर्थ। इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। 8 राज्य कौन से हो गए? यहाँ देखिए, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झार से हो गया झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे बताना है कि कर्क रेखा गुजरती है, देखिए मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। भारत के कर्क रेखा पर किस राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र भारत की राजधानी है रांची, झारखंड की राजधानी रांची। तो ये 8 राज्य हो गए। इन 8 राज्यों का नाम लिख लीजिएगा: मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्लियर? यहां तक किसी कोई डाउट, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आपको सिलेक्शन दिलाना है और उसी के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, केवल सिलेक्शन के लिए। भारत की भूगोल की सीरीज है ये पूरी। ऐसी सीरीज अगर आपने कभी पढ़ी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। अब यहां से पूछ रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? फटाफट बताएं, कौन से विकल्प को ताला लगाएं? कौन से विकल्प को ताला लगाएं? अभी मैंने पढ़ाया यार, अभी मैंने पढ़ाया, बताइए फटाफट यार। आप शेयर नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, मालिक जवाब तो दे सकते हैं यार। हम भी मेहनत से पढ़ाते हैं, आप मेहनत से पढ़ाएं, जिस दिन उस दिन आपको समझ में आएगा। ये 8 है, देखिए मेरा उद्देश्य सिलेक्शन है, ठीक है। अच्छा, विद्या माई कसम है, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करें और कल से आप लोग 10-10 लोग को जोड़ कर आएंगे, ठीक है। जितने लोग वीडियो को लाइक करें, भगवान करे जल्दी सरकारी नौकरी करें। अनलाइक करने वाले जिंदगी भर यही करते रहें। कह रहा भारत के एक राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कमेंट करके जवाब दें। बहुत आसान प्रश्न है, विद्या माई कसम है। जितने लोग शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, हंसिए मत, शेयर कर दीजिए। देखिए, मैंने भी बताया कि एक राज्य से होता है मध्य प्रदेश। किससे? मध्य प्रदेश हमारा था। मित्र पर गमछा झार, तो एक हिमाचल प्रदेश से नहीं जाता, बिहार से नहीं जाता, जम्मू कश्मीर। इसका उत्तर क्या होगा? चौथा। क्योंकि बार बार उसी की व्याख्या करना उचित नहीं है, मैंने व्याख्या तो ऊपर कर ही दी है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी? कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, वह राज्य जो म्यांमार से सीमा नहीं लगाता। तो बताइए फटाफट कमेंट करके।
कौन सा राज्य है जो म्यांमार से सीमा नहीं लगाता? फटाफट कमेंट करके बताइए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके आपको जवाब देना है। म्यांमार से कौन नहीं लगता? एक लाइन में इसका जवाब देना है आपको। फटाफट कमेंट करके बताएं। म्यांमार से कौन नहीं गुजरता? फटाफट बताइए। देखिए, अगर हम आपको मैप में देखें, ध्यान से देखिएगा, मैं मैप बनाने जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये हो गया माना, बहुत अच्छा तो नहीं बना इस बार। ये देखिए, ये म्यांमार की सीमा यहां से लगती है। तो यहां पे अगर हम राज्य देखें तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर क्या हो गया, नागालैंड हमारा हो गया, फिर मणिपुर हो गया, फिर हमारे मिजोरम हो गया। तो यहां पे असम नहीं आया, हमारा असम नहीं आया। कौन कौन मिला? देखिए, पहला क्या मिला, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पूरा नाम क्या है? कमेंट करके बताइए, अरुणाचल प्रदेश का पूरा नाम क्या है? अब यहां पे दूसरा जो हमारा मिला, इसके नीचे नागमणि, नागालैंड। तीसरा यहां पे क्या है आपका, 4 राज्यों को स्पर्श करती है, मणिपुर, नागमणि। चौथा क्या है आपका, मिजोरम। और यहां से पर्वत श्रेणी जाती है, पता है आपको, हिमालय की, इसे हम अराकान योमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अराकान योमा कहते हैं, हिमालय की श्रेणी है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ये 4। अब इसका उत्तर क्या, असम। तो आप लोग को समझ में आया कि जितने वीडियो को लाइव देख रहे थे, ध्यान समझ में आया आपको, कोई दिक्कत? देखिए, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नाग, नाग क्या लेगा, मणि, मणि ने बाद कहां जाएगा, मिजोरम में। तो नाग, मणि, मिजोरम, इसका ट्रिक है। अरुण, नाग, मणि लेकर मिजोरम चला, तो 4 राज्यों को सीमा का स्पर्श करती है। म्यांमार की राजधानी फटाफट कमेंट करके बताएं। म्यांमार की राजधानी कमेंट करके बताएं। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य मणिपुर की सीमा लगी हुई है, बताइए मणिपुर की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, कौन कौन राज्यों को, बताइए। फटाफट कमेंट कर बताइए। देखिए, अगर हम एक छोटा सा वो बताएं, यहाँ पे ध्यान से मैं मैप बना रहा हूँ, क्योंकि मैप बनाना आपको भी चाहिए बार बार, क्योंकि जब आप मैप बनाते हैं ना, तो हमारे हाथ और साफ होते हैं, और हमारा जो वो ये होता है कि राज्यों का वो स्थिति जानना, वो हमारा बेहद आसान हो जाता है। तो आप लोग भी पहले मैप बनाइएगा, तब जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं आपने टोक दिया ना, मेरा नहीं बनेगा। देख रहे हैं, अब नहीं बना। इतना अच्छा बनता है लेकिन अब नहीं बना। चलिए, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहां से ध्यान से देखिएगा, हमारा जो मणिपुर है वो यहाँ है, यहाँ पे मणिपुर है। तो जो मणिपुर है हमारा यहाँ पे है। अब देखिए, किसको किसको स्पर्श करेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसके 4 दिशा को इस तरह बना दें, ऐसे अगर हम मणिपुर को ऐसे बना दें, ये हमारा बीच में मणिपुर है, ये हमारा क्या हो गया, बीच में हमारा मणिपुर है। तो जो मणिपुर है, अगर उत्तर की तरफ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, उत्तर की तरफ जाएंगे तो नागालैंड है, उत्तर में गए तो नागालैंड मिला। और हम दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहाँ पे नीचे क्या है, मिजोरम है, मिजोरम है। अगर हम पूरब की तरफ जाएंगे, पूर्व में, तो यहाँ पे किससे लगी है, ये मणिपुर जो है ये किससे, म्यांमार से लगी है। अगर हम पश्चिम की तरफ आएंगे, यहाँ पे पूरा पश्चिम तो नहीं है, ये थोड़ा सा पश्चिम तरफ यहाँ आएंगे तो असम है। अब यहाँ पे पूछ रहा है राज्य, तो भैया राज्य की जब बात होगी तो एक हो गया नागालैंड, दूसरा हो गया असम,
तीसरा हो गया मिजोरम। मैं दिशा के साथ पूरा बता दिया। अब आप जरा कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का राइट विकल्प कौन सा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। एकदम डायरेक्शन मैंने बताया, मैप बनाया और डायरेक्शन बनाया, ताकि जब भी भविष्य में कभी गलत ना हो। यह क्लास प्रतिदिन 9:30 बजे लगती है। अभी प्रश्न और बाकी हैं। क्या आप लोग प्रतिदिन 9:30 बजे लाइव रहेंगे? क्या आप प्रतिदिन 9:30 बजे आप लाइव आएंगे लर्निंग विद दुर्गेश पे महाभारत सीरीज पढ़ने के लिए? 10-10 लोगों को जोड़िए प्रतिदिन, 10-10 लोगों को प्रत्येक लोग। इसका उत्तर सी इसका राइट आंसर, तीसरा इसका राइट आंसर है। वीडियो को शेयर जरूर करिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सभी लोग शेयर करिएगा। फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब लर्निंग विद दुर्गेश। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भारत का मानक समय नहीं गुजरता। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके अपना जवाब देंगे। मैंने आपको बताया था कि भारत में थोड़ी सी विविधता होने के नाते यहाँ पे गुजरात में और यहाँ पे 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए भारत के बीचों बीच से एक मानक रेखा खींची गई थी, जो कितने पे थी? भारत का IST, ठीक है, ये कितने था? ये 82 डिग्री पूर्व में था, 82.5 डिग्री में था, ठीक है। GMT से 82.5 डिग्री, मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट, जो GMT से प्लस 5 घंटा 30 मिनट आगे था। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। अगर एक एक क्रम से इन राज्यों को पढ़ें, ठीक है, तो कहां कहां से गुजरता है? एक, उत्तर प्रदेश। दूसरा, कहां कहां से गुजरता है बताइए, फटाफट कमेंट कर बताइए। दूसरा, छत्तीसगढ़। तीसरा, बताइए जल्दी से, तीसरा कहां से? कमेंट कर बताइए। आंध्र प्रदेश। चौथा, ओडिशा। और कोई बचा? पांचवा, बताइए, मध्य प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर भारत का मानक समय गुजरता है। ये कहां से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से। कहां से? यह जो गुजरता है ये इलाहाबाद के नैनी से। कहीं कहीं आपको भदोही मिल जाता है, कहीं आपको औराई मिल जाता है, कहीं आपको मिर्जापुर मिल जाता है। तो यह भारत का मानक समय है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। क्लियर हुआ? यहां से किसी को कोई दिक्कत? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, क्योंकि जो भारत के बीचों बीच बजेगा वो पूरे देश में बजेगा। किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या हो फटाफट पूछे। और ये सभी पूर्व में, इसलिए मैं इसको इष्ट हमेशा लिखता हूं। कोई दिक्कत? ये क्लासें प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलती हैं। स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ूं मैं? स्क्रीनशॉट हो गया? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरता है? बताइए फटाफट। बहुत आसान प्रश्न है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। किस विकल्प को ताला लगाएं? कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए? देखिए, अगर हम यूपी की बात करें, तो कहां से गुजरता है? प्रयागराज। उसका नाम बदल गया। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कहां से गुजरता है? किसी को पता है? जगदलपुर। लिख लीजिएगा,
छत्तीसगढ़ में जगदलपुर से होकर गुजरती है। कहां से? जगदलपुर से गुजरती है। और जो इलाहाबाद के पास से गुजरती है ये 74 डिग्री 28 मिनट है। चलिए, सब छोटी छोटी चीजें कभी कभी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो ये प्रयागराज यूपी में और छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के पास से होकर गुजरती है। अगर छत्तीसगढ़ का भी पूछ दे तो जगदलपुर लगाइएगा। कभी हो सकता है कभी बड़े स्तर की परीक्षा देने जाएं आप, वहां पे पूछ ले कि भारत का मानक समय कि छत्तीसगढ़ में कहां से गुजरता है, तो जगदलपुर से। ठीक, यहां से किसी को डाउट, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रयागराज का नैनी था, स्क्रीनशॉट नैनी लेकर तब करिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आज का आखिरी प्रश्न है, इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे खत्म होगी। डेली क्लास के लिए आपको टेलीग्राम ऐप पे जुड़े होंगे, ठीक है? अगर जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ेंगे। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं। जीएस की जो महाभारत सीरीज चल रही है वो प्रतिदिन रात 9:30 बजे से चल रही है। इस समय जो सीरीज है, जो इस समय आप पढ़ रहे हैं, ये भारत की भूगोल की सीरीज है। यह सीरीज खत्म होने के बाद अन्य सीरीज भी आपकी कंटिन्यू होकर चलती रहेगी। और ये क्लास आपकी फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सभी जगह उपलब्ध होगी। क्लास खत्म होने के कुछ घंटों के बाद बिना आपके उत्तर शीट की या सीरीज पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। मैंने आपको बार बार बताया, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और ये क्लास 9:30 बजे चलती है। अन्य क्लास की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो संविधान की महागाथा सीरीज चल रही है सुबह में 9:30 बजे। सुबह में संविधान की महागाथा चल रही है। 7:30 बजे ईवीएस की महागाथा चल रही है। ईवीएस की महागाथा चल रही है शाम को। तो ये क्लास की टाइम टेबल है, जहाँ पे ये जीएस की सीरीज है, ये पॉलिटी की सीरीज है, और ये आपकी ईवीएस की सीरीज है। आप बताइए फटाफट इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, पूर्व की बात कर रहा है तो 82.5 डिग्री होगा। तो भैया 82.5 डिग्री क्या है? इसका विकल्प जो है वो चौथा इसका राइट आंसर है। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। कल पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन। कल का जो टॉपिक है लिख लीजिएगा, भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। तो कल के लिए क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे फिर हल करेंगे भारत का भौतिक विभाजन। तो कल की क्लास के लिए कितने लोग तैयार हैं? 9:30 बजे आप लोग क्लास में एनरोल कर लीजिएगा और अपने साथियों को 10-10 लोगों को जोड़िएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश में। अब जाते जाते जब अगर आप वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, इसको व्हाट्सएप की स्टेटस पर लगाइएगा, फेसबुक पे पोस्ट करिएगा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिएगा, अपने सभी साथियों को मैसेज करके बताइएगा। जितने साथियों ने हमारी इस क्लास को लाइक किया है, शेयर किया है, भगवान करो जल्दी सरकारी नौकरी करें। जितने लोगों ने बिना क्लास को समझे, बिना पूरा देखे और लाइक किया है, भगवान करो जिस तरह इस तरह कर रहे हैं वह यही करते रह जाएं। क्योंकि जीवन में सफलता सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, हमेशा अच्छा करिएगा। बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है? आप जिस जिले से हैं आप उस जिले का नाम लिखते चलिए, कमेंट बॉक्स में अपने जिले की विशेषता लिखिएगा, ताकि भारत के भूगोल में हमारे आपके राज्य का, स्टेट का और आपके जिले का जीएस तैयार हो जाए। तो बस आप इतनी कृपा करिएगा। क्लास खत्म होने के बाद भी आप जब भी भारत में आपकी पहली परीक्षा रहे, इस सीरीज को देख लीजिएगा। एक ही वीडियो में आपका भारत का जो परिचय से प्रश्न आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म हो गई। काफ़ी लंबी क्लास रही, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा क्लास रह गई। ठीक है, मुझे लग रहा है 1.5 घंटे की क्लास रही होगी, जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। प्रतिदिन रात 9:30 बजे महाभारत सीरीज 18 दिन में संपूर्ण भारत का भूगोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। मैं दुर्गेश जायसवाल जौनपुर जनपद की राज्य हिंद से आपके बीच हूं, और मैं चाहूँगा आप जिस जिले में हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिले में इसे शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीएस बहुत बड़ी बात नहीं होती, उसकी व्याख्या बहुत बड़ी बात होती है। जीएस कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन जब तक उसकी व्याख्या ना करे उसकी पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़कर, आप लोगों के साथ पढ़कर। ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी का स्वागत है। बाय बाय। शेयर जरूर करिएगा।
विद्या माई कसम, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं। अच्छा, कुछ लोग लाइक करने वाले पैदा हो जाते हैं, तो क्लास कहीं पढ़ने आते हैं जब यही करना है तो। अच्छा ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद अस्वी का, बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना।